अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पंजाब के इंतखाबात आगे बढ़ाए जाने के खिलाफ तहरीक इंसाफ ने ऐलान के बावजूद सुप्रीम कोर्ट से रुजू नहीं किया है, लेकिन अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह और इमरान खान के करीबी साथी शेख रशीद ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर कराने के लिए शेख रशीद ने सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में दरख्वास्त दायर की है और अदालत से इस्तदा की है कि निगरान सेटअप खत्म करके नया सेटअप तश्कील दिया जाए और इलेक्शन कमीशन को 90 दिन में इंतखाबात कराने पर अमल करने की हिदायत की जाए। इसके अलावा सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नाम खत लिखा है और कहा है कि वज़ीर आज़म तौहीन अदालत समेत मजीद पेचीदगियों से बचने के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतों के मुतल्लिका हुक्काम को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मुकर्ररा वक्त में आमी इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की मामनत की हिदायत करें। आर्टिकल 105 या 112 के तहत सूबाई असम्बलियों की तहलील पर आर्टिकल 224(2) के तहत 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को सदर को 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने के लिए तारीख तजवीज़ करने का हुक्म दिया था। लगता है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में वफाकी और निगरान हुकूमतों ने मुतल्लिका महकमों के सरबराहान को आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए ज़रूरी ताउन फराहम करने से माजूरी जाहिर करने का कहा। आइन के तहत वफाकी और सूबाई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ का फ़र्ज है कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन को उनके फ़राइज़ की अंजाम दही में मदद करें। मेरी राय में एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ और सरकारी महकमों ने आइन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की है। इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल को पंजाब में आम इंतखाबात के इनेकाद के अपने ऐलान पर अमल नहीं किया। तशवीशनाक बात है कि वज़ीर आज़म की जानिब से आर्टिकल 46 और रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत सदर के साथ पॉलिसी मामलात पर कोई बामायनी मुशावरत नहीं की गई। सदर ने लिखा कि वफाकी और सूबाई हुकूमतों के तमाम मुतल्लिका इंतजामी हुक्काम को इंसानी हुकूक की पामाली से बाज रहने की हिदायत की जाए। माजी करीब में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया ने बुनियादी और इंसानी हुकूक की वाज़ेह खिलाफ वर्जियों के वाक़यात को उजागर किया है। ऐसे वाक़यात के तदारुक और इस्लाह के लिए इन्हें वज़ीर आज़म के नोटिस में लाने की ज़रूरत थी। सदर ने लिखा कि सियासतदानों, कारकुनों, सहाफ़ियों और मीडिया के खिलाफ मुतअद्दिद मुकदमा दर्ज किए गए, सियासी कारकुनों के घरों पर छापे मारे गए, शहरियों को बगैर वारंट और बगैर कानूनी जवाज़ के अगवा कर लिया गया, आइन के आर्टिकल्स की वाज़ेह तौर पर खिलाफ वर्जी की जा रही है। ऐसे वाक़यात से आलमी बरादरी में पाकिस्तान का इमेज ख़राब हुआ है। पाकिस्तान में जमहूरियत और इंसानी हुकूक की सूरत हाल और मुस्तकबिल पर मनफी असरात मुरत्तिब हो रहे हैं। पाकिस्तान में हालिया महीनों में मीडिया को मज़ीद दबाया गया। हुकूमत के खिलाफ इख्तिलाफ और तनकीद दबाने के लिए सहाफ़ियों को बगावत और दहशतगर्दी के इल्ज़ामात का निशाना बनाया गया। ऐसा लगता है कि आज़ादाना राय रखने वाले मीडिया पर्सन्स के खिलाफ दहशत का बाजार गर्म कर दिया गया है। वज़ीर आज़म हुकूमत के सरबराह होने के नाते आइन में दर्ज पाकिस्तान के हर शहरी के इंसानी और बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के ज़िम्मेदार हैं। वज़ीर आज़म मुतल्लिका हुक्काम को हुकूक की खिलाफ वर्जी से बाज रहने और इलेक्शन कमीशन को मामनत फराहम करने की हिदायत करें। और दूसरी तरफ गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखकर कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात भी 8 अक्टूबर को ही कराए जाएं। इसके अलावा इमरान खान ने आज लाहौर हाई कोर्ट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि 8 अक्टूबर को क्या फ़र्क होगा जो इलेक्शन इसी तारीख पर हो जाएंगे? क्या 8 अक्टूबर तक मुआशी हालात ठीक हो जाएंगे? क्या दहशतगर्दी ख़त्म हो जाएगी? हालात तो और बिगड़ने वाले हैं। इसका मतलब इलेक्शन 8 अक्टूबर से भी आगे चले जाएंगे। जब आइन से निकलने का फैसला किया तो फिर ज़िया उल हक वाला मामला होगा। ज़िया उल हक ने 90 दिन का कहा और 11 साल गुजार दिए। जब आइन तोड़ दिया जाए तो फ्री फॉर ऑल होगा। इलेक्शन कराने की तारीख के सवाल पर इमरान खान ने कहा कि सारी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से है। जंगल के कानून से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट खड़ी है। कोई रास्ता नहीं है तो लोगों को उठाया जा रहा है। जबकि आज जब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से सवाल हुआ कि क्या गारंटी है कि अक्टूबर में सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, तो उन्होंने कोई गारंटी नहीं दी, सिर्फ उम्मीद का इजहार किया और कहा कि मैं दुआ करता हूँ कि ऐसा हो जाए। How do you guarantee that the security situation will become better in October and the election commission will not cite similar reasons to further postpone the elections? I hope not. I cannot guarantee anything. That in 4 months or 5 months down the line, the situation will be much better and Pakistan will be, peaceful and there will be no. I hope, I pray that happens. हुकूमत तो मुआशी हालात और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल का सहारा ले रही है, मगर मरीम नवाज बार बार कह रही हैं कि इंतखाबात से पहले तराजू के पलड़े बराबर किए जाए। पहले एहतसाब होगा, फिर इंतखाब होगा। पहले तराजू के दोनों पलड़े बराबर किए जाएंगे, फिर इंतखाब होगा। इंतखाब होगा लेकिन पहले एहतसाब होगा। इलेक्शन होगा, जरूर होगा, लेकिन पहले तराजू के दोनों पलड़े बराबर किए जाएंगे।
दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ कल रात लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर जलसे की तैयारी कर रही है, जिससे खुद इमरान खान खिताब करेंगे। इमरान खान लाहौर जलसे की तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन साथ ही अदालती पेशी पर सिक्योरिटी खदशात का भी इजहार कर रहे हैं। इस्लामाबाद के 5 मुकदमात में हिफाजती जमानत की दरख्वास्तें लेकर आज इमरान खान लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए। बगैर बहुत बड़ी तादाद के पेश हुए तो आसानी से पेश हो गए, कोई हंगामा नहीं हुआ और अदालत ने हिफाजती जमानत में 27 मार्च तक तोसी कर दी है। हमने वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब को प्रोग्राम में आने की दावत दी, मगर वो एक बार फिर अपनी हुकूमत का दिफा करने के लिए दस्तयाब नहीं थी।